नमस्कार दोस्तों, मैं लाल बहादुर आपका अपने चैनल बहादुर सर आलम क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों चलिए, हिंदी के 3 लेक्चर हो चुके थे। हिंदी में जो पहला चैप्टर हम लोग स्टार्ट किए थे वर्णमाला, उसमें आप लोग जानते हैं कि पहला, दूसरा, तीसरा 3 पार्ट हम लोग बना चुके थे। 3 लेक्चर हो चुका था और आज उसका आखिरी लेक्चर होगा। इसके बाद वर्णमाला खत्म हो जाएगी, फिर हम अगले चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए आज हम लोग देखेंगे कंपन के आधार पर व्यंजन कितने तरह के होते हैं। आज जो लेक्चर 4 है, लेक्चर 4 में आज हम देखेंगे कि कंपन के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। हेडिंग डाल लेंगे, कंपन के आधार पर व्यंजन। कंपन के आधार पर व्यंजन, इस बार हम लोग देखेंगे कंपन के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब देखिए कंपन के आधार पर व्यंजन 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक होता है घोष, एक होता है घोष और एक होता है अघोष। एक होता है अघोष और दूसरा होता है घोष। ठीक है दोस्तों, तो कंपन के आधार पर देखते हैं व्यंजन कितने तरह का होता है। पूछेगा कंपन के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार का होता है, तो आप क्या बताएंगे? 2 प्रकार का। एक होता है अघोष और दूसरा होता है घोष। अघोष की जो संख्या होती है, अघोष की कुल संख्या कितनी होती है पूछ लेगा तो क्या बताएंगे? अघोष की कुल संख्या होती है 13। कुल 13 अघोष होते हैं। कौन कौन से 13 अघोष होंगे, ये जानना है कि अघोष जो 13 होंगे वो कौन कौन से होंगे। तो आप जानते हैं कि हमारे पास क वर्ग है, च वर्ग है, प वर्ग है, ट वर्ग, इस तरह के वर्ग हैं। तो प्रत्येक वर्ग का जो पहला और दूसरा अक्षर होगा वही हमारा क्या होगा? अघोष होगा। पहला और दूसरा, पहला और दूसरा। ठीक है दोस्तों, पहला और दूसरा अक्षर जो होगा वही हमारा अघोष होगा। तो क वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर कौन सा है? क और कौन सा? ख। ऐसे ही दूसरा आता है च वर्ग का पहला अक्षर कौन सा होगा और दूसरा अक्षर? तो आएगा च और छ। इसी तरह ट, ठ, इसी तरह त, थ, इसी जगह आएगा प और फ। फिर उसके बाद अब ये लव नहीं आएंगे, अब कौन सा आएंगे? स वाले आएंगे। एक होता है बड़ा सा, एक होता है षटकोण सा, एक होगा छोटा सा। ठीक है, यही अघोष के 13 होंगे। गिन लीजिए, 2, 2 दूना 4, 6, 2 8, 2 10 और 3 13। 13 जो होंगे हमारे अघोष होंगे। तो पूछेगा कंपन के आधार पर कितने प्रकार के व्यंजन होंगे, तब बताएंगे 2 तरह के। एक होता है अघोष, एक होता है घोष। अघोष की संख्या पूछेगी कि अघोष की संख्या कितनी होती है, कुल कितनी होती है, तब बताएंगे 13। पूछेगा अघोष, अघोष कौन कौन से हैं, तो बता देंगे पहला और दूसरा अक्षर। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर हमारा अघोष होता है, जिसको हमने यहाँ लिख दिया है, आप नोट कर लेंगे। ठीक है, चलिए घोष देखते हैं। घोष की कुल संख्या कितनी होती है? तो घोष की संख्या कुल होती है 31। घोष की कुल संख्या कितनी होती है? 31। 31 हमारे पास घोष होते हैं। ठीक है, अघोष कितने होते थे? 13। घोष कितने होते हैं? 31। कौन कौन से होते हैं भैया? ये 2 भागों में इसको बांट के देखेंगे हम लोग। तो 20 + 11। ठीक है, 20 + 11। अब आप अंदाज़ा तो लगा ही लिए होंगे कि 11 क्या होते हैं? स्वर। 11 क्या है? स्वरों की संख्या। स्वर की संख्या। जितने स्वर हैं हमारे पास, सभी के सभी को किस श्रेणी में रखा गया है? घोष की श्रेणी में रखा गया है दोस्तों। तो 11 हमारे पास स्वर है, तो 11 हमारे पास घोष हो गए। अभी 20 क्या है? 20 क्या है? अभी तो इसमें आप लिख दिए थे प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर। अभी अक्षर बचे हमारे पास, तीसरा अक्षर बचा है, चौथा अक्षर बचा है, 5वां अक्षर बचा है। उसे कहाँ रखा जाएगा? उसे रखा जाएगा घोष की श्रेणी दोस्तों। तो 2 अक्षर तो यहाँ का खा लिख दी। बचा कौन कौन सा आपको अच्छे से पता है? ग, घ और अंगर। इसमें आगे क्या बचेगा? ज, झ,
इ। इसमें आगे क्या बचेगा? ड, ढ, अड़। इसमें आगे क्या बचेगा? द, ध, न। ऐसे लिख लेंगे दोस्तों, आपको तो सब पता ही होगा। इसके आगे वाला आप बताइए क्या होगा? ब, भ, म। इसके आगे अब देखिए, जो बचा था इसके आगे फ के बाद इस लाइन के बाद क्या आता है? य, र, ल, व, ह। ये जो 5 हैं ये भी आएंगे दोस्तों, ठीक है। य, र, ल, व, और जो एक बचा है वह है ह, ठीक है। तो इसकी संख्या गिन लेंगे। 3, 3 और 3 6, 9, 12, 15। अब 15 और ये कितना है? 15 और ये कितना है? 5। तो 15 5 कितना हो गया दोस्तों? 20। 15 5 20। 20 ठो जो है तीसरा, चौथा, पांचवा। प्रत्येक वर्ग का जो तीसरा अक्षर होगा, चौथा अक्षर होगा और पांचवा अक्षर होगा, वही हमारा क्या होगा? घोष होगा। इस तरह हमने लिख के देखा तो हमें कुल कितना मिला? यहाँ से यहाँ तक कुल कितना मिला? 20 हमें व्यंजन मिले। कितने? 20 व्यंजन मिले और 11 स्वर। तो 20 और 11 आप अच्छे से योग करना जानते हैं, 31 होगा। तो 31 हमारा क्या हुआ? घोष हुआ। उम्मीद है दोस्तों आप समझ गए होंगे कि कंपन के आधार पर व्यंजन कितने तरह के होते हैं। अघोष और घोष। अघोष की संख्या होती है 13, घोष की संख्या होती है 31। 31 में 11 स्वर शामिल हैं और 20 व्यंजन शामिल हैं। 20 कौन कौन से व्यंजन है? तीसरा, चौथा और पांचवा अक्षर। और इसमें जो 13 में शामिल है कौन से? पहला और दूसरा। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, और प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर शामिल है दोस्तों। चलिए हम जल्द ही आपके लिए अगला वीडियो लेके आते हैं। ये वर्णमाला चैप्टर इसी जगह समाप्त होता है दोस्तों। मिलते हैं हम आपको अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।